Hi everyone, welcome back to my channel. So we'll be starting with violence against women. ये women power and politics का एक टॉपिक है. सबसे पहले हम सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन पढ़ेंगे. आपको पता है कि क्या होता है when a girl child is born in a family, most of the times the family members are not happy. They consider the girl child as a curse. एंड जब भी बॉय फैमिली में बॉर्न होता है तो एक तरीके से बोलते हैं कि अब सही है, क्योंकि जो बॉय है उसको कंसिडर करा जाता है कि वो बिल्कुल आपके ओल्ड एज में आपका एक सपोर्ट रहेगा, जबकि ये चीज़ गलत है. और ये भी बोला जाता है कि जो गर्ल्स हैं वो इन लॉज में जाती है, वी हैव टू कलेक्ट मनी फॉर डाउरी, एंड वो दूसरों के घर की होती हैं. तो इस तरीके से कुछ जो टर्म्स हैं वो यूज़ होते हैं गर्ल्स के लिए. इसलिए गर्ल्स को काफ़ी सारी चीज़ें डिनाई है, जैसे कि आप देखेंगे कि गर्ल्स को ड्रॉप आउट करा जाता है फ्रॉम द स्कूल्स एट अ वेरी यंग एज. एंड जो उन्हीं के भाई है उनको स्कूल भेजा जाता है, जबकि गर्ल्स को ड्रॉप आउट करा दिया है. उनको बोला कि अब एजुकेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर में जाना है और वहाँ पर बस तुम्हें एक तरीके से वहाँ के काम करने हैं. और उनको एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा नहीं कराया जाता, बढ़ावा नहीं दिया जाता है. उनको पावर वाले एरियाज़ में रखने से काफ़ी जगह मना करा जाता है. तो ये सारी चीज़ें, अब फैक्टर्स देखिए इसमें क्या है. सोशियो कल्चरल स्टेटस, इकोनॉमिक, एजुकेशन, जेंडर वायलेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे हमारे कुछ कॉजेज़ हैं. और अगर आप सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का मीनिंग समझेंगे तो इसका यही मीनिंग है कि आप चाइल्ड सेक्स रेशो में आप डिक्रीजिंग ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि मेल्स इस टू फीमेल्स में जो फीमेल का रेशो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, और मिलियन ऑफ गर्ल्स डिसअपियर हो रही है. अब टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है जिससे कि हम अबॉर्ट कर सकते हैं फीटस एट द विद इन 1 मंथ 2 मंथ. ये इससे वो क्या कर ले रहे हैं, डिपिक्ट कर ले रहे हैं चाइल्ड का जेंडर और फिर अबॉर्ट कर दे रहे हैं. तो ये जो है एमनियोसेंटेसिस अल्ट्रासाउंड मशीन्स, ये डिपेक्ट करने के लिए है चाइल्ड का जेंडर. अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे पता चल जा रहा है कि फीटस कौन से जेंडर का है. अगर वो फीमेल हो रही है तो काफ़ी सारी फैमिलीज अबॉर्ट करा देती हैं. इम्प्लीकेशंस, सोशल लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वायलेंस. इससे एक तरीके से जब भी विमेन हो रही है बॉर्न तो उसको एक तरीके से बहुत उसका वायलेंस करा जा रहा है, उसको परेशान करा जा रहा है और उसको कंसिडर नहीं करा जा रहा है. इगालिटेरियन सोसाइटी तो बिल्कुल भी नहीं है. कमिंग टू सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इन इंडिया, 1994 में प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट पास हुआ था, जिससे कि उन्होंने सेक्स सिलेक्शन बैन कर दिया था. सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स कैश ट्रांसफ़र स्कीम स्टार्ट करा उन्होंने, ताकि एम्पावरमेंट हो वुमेन का और ही साथ ये रिडक्शन हो अबॉर्शन में. ये क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं मॉनिटरी बेनिफिट, जैसे कि जब भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगी तो हमने कुछ फ़ंड दे दिए, उन्हें कुछ मनी डोनेट कर दिया. जो गवर्नमेंट है वो ऐसे कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे आर यूटिलाइजिंग दिस मनी फॉर द डाउरी पर्पस. वो उसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने धन लक्ष्मी भी स्टार्ट करा था. 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी स्टार्ट हुआ था बाय द गवर्नमेंट, जिससे कि एक तरीके से उनको बोला गया था कि एजुकेशन कराओ गर्ल्स को और उनको इतने यंग एज में मैरी मत कराओ. पर फिर भी काफ़ी सारे अभी भी विलेजेस हैं जहाँ पर गर्ल्स को ड्रॉप आउट करा दिया जाता है, जबकि उनके जो भाई होते हैं उनको स्कूल भेजा जाता है. गर्ल्स को एम्प्लॉय कराया जाता है उनके हाउस होल्ड कोर्स में, और ये बहुत ही गलत बात है. स्टेट प्लेइंग पैराडॉक्सिकल रोल टुवर्ड्स एड्रेसिंग द वुमेन्स राइट्स. स्टेट काफ़ी सारे ऐसी पॉलिसीज़ लाती है जिससे कि फ़ायदा हो वुमेन्स को और उनके राइट को एक रिप्रेजेंटेशन मिले, बट फिर भी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अब रेप की बात करें, सोशियोलॉजिस्ट फेमिनिस्ट राइटर्स हैव एम्फेसाइज्ड मोस्टली ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच हाउ रेप एंड द फियर ऑफ रेप प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस द पैट्रियार्कल सोशल सिस्टम. एक तरीके से जब भी विमेन है उसका रेप हो रहा है तो उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसकी ऑटोनॉमी है, वो डिस्ट्रॉय करी जा रही है उसके हिसाब से, फेमिनिस्ट के हिसाब से. और ये जो है, अब जब भी आप देखेंगे रेप्स हो रहे हैं तो एकदम से डिसीजंस एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं, यहाँ एकदम से फटाफट डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसे डिसीजन लेने चाहिए ताकि आगे जाके कोई इनको फिर से रिपीट ना करे. फेमिनिस्ट रिकॉग्नाइज रेप एज वन ऑफ द ग्रिम क्राइम्स विच हार्म्स और अटैक्स women's bodily integrity and their autonomy. Rape should not be perceived as loss of honor of the victim or family. कई सारी फैमिलीज़ में ये माना जाता है कि अगर किसी फीमेल का रेप हो गया है तो उसको बोला जाता है अरे इसका क्या करेगी, इसकी कोई शादी नहीं करेगा इससे. और जो रेपिस्ट होता है वो आराम से घूम रहा होता है और उसकी मैरिज वगैरह सब हो जाती है. तो एक तरीके से सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है कि
वो जो जिसके साथ रेप हुआ है उसको कंसिडर करते हैं कि उसका लॉस हो गया उसके ऑनर का। सेक्शन 376 जो है वो पनिशमेंट है रेप के लिए ऑफ द इंडियन पेनल कोड अंडरवेंट अ चेंज विद द एनैक्टमेंट एंड द एडिशन ऑफ सेक्शन 376 ए, सेक्शन 376 बी, सी एंड डी। ये सारे हमने जो क्लॉजेज हैं वो और इनैक्ट हुए, ठीक है, अमेंड हुए। निर्भया फॉलोड बाय वर्मा कमिटी रिपोर्ट द क्रिमिनल लॉ Amendment Act 2013 was brought that ensured quicker trial, जल्दी जल्दी ट्रायल करेंगे, and enhanced the punishment for criminals guilty of sexual assaults against women. पॉक्सो एक्ट जो आपको पता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, इन्होंने 21 अप्रैल 2018 में अलाउ कर दिया था कोर्ट्स को टू अवॉर्ड द डेथ पेनल्टी टू दोज कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग चिल्ड्रन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस जो कि घर घर में होता है मोस्टली, वायलेंस एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट women within the boundary of the family or the secured space of the home, seen as a private family affair. Such violence is often treated as a normal practice. यानी एक तरीके से अगर कोई विमेन है वो अपने इन लॉज में, तो उसको माना जाता है कि अगर उसके साथ वायलेंस हो रहा है तो उसको बहुत नॉर्मल माना जाता है। मे बी अगर उसका हस्बैंड उसको हिट करता है और पीटता है तो उसको बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस समझा जाता है, बोलते हैं घर घर की बात है। बट ये नहीं है, ये घर की बात नहीं है, इसके लिए भी एक्शंस ले सकते हैं हम। आई टेल यू कि कौन से एक्ट्स हैं, उसके लिए कौन से आर्टिकल्स हैं। डोमेस्टिक वायलेंस आपको हार्म करता है, इंजर करता है, एंडेंजर करता है आपकी हेल्थ, सेफ्टी, आपकी लाइफ, फिजिकल और मेंटल बीइंग को भी इफेक्ट करता है। If any woman reports this, she is often seen as the violator of sanguinity of the family and normality of the marital life और रिलेशन। यानी अगर कोई विमेन अगर कंप्लेन भी करती है तो एक तरीके से जो सोसाइटी होती है, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो बोलते हैं एक तरीके से तुम वायलेट कर रही हो अपनी फैमिली का जो भी नॉर्मल लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, तुम उसको वायलेट कर रही हो। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस में आए तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का। इससे हम अगर कोई भी डॉवरी वगैरह लेगा तो ये एक्ट उस पर लग सकता है और पनिशमेंट हो सकती है, बहुत मतलब फ़ाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। एविडेंस एक्ट 1872 जो सेक्शन 113 का है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए ये एविडेंस एक्ट 1872 है। अब देखिए 498 ए जो 1983 में स्टार्ट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वेमेन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। यानी अगर भी किसी भी मैरिड वुमेन को उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स परेशान कर रहे हैं, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि हरास कर रहे हैं मेंटली, तो वो पनिशमेंट मिल सकती है जो कि 3 इयर्स तक की होती है और फाइन भी लग सकता है। तो इस आर्टिकल के अंडर है वो।